जो मंदिर जाएगा उसको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। कि मां शारदा के जो प्रधान पुजारी हैं उनका दिल्ली एम्स में निधन हो गया। तो ये तो प्रधान पुजारी थे, इनका दिल्ली एम्स में भाई इलाज करने की क्या जरूरत पड़ गई। बुजुर्ग पुजारी ने पहले मानसिक रूप से कमजोर बेटे को मारा और फिर सुसाइड कर लिया। मंदिर में जाइएगा तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मंदिर के जो पुजारी लोग हैं, आखिर ये अस्पताल कैसे उनका निधन हो गया? आखिर ये बताइए ना भैया कि आखिर बीमारी से तंग आकर के कोई पुजारी आत्महत्या क्यों कर ले रहा है? मधुबनी के झंझारपुर में तेजस्वी यादव का एक कार्यक्रम था। तेजस्वी ने कहा कि देखिए भैया, पहले अस्पताल उसके बाद मंदिर। उन्होंने कहा कि अगर आपको चोट लगेगी तो आप कहाँ जाइएगा, अस्पताल ही ना जाइएगा। और ऐसे भी सरकार जो है, जो संविधान है उसके अनुसार सरकार का काम है बेहतर सुविधा, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, ये सरकार की जिम्मेवारी है। राम मंदिर पर अभी राजनीति हो रहा है। शंकराचार्यों ने भी कहा कि राम मंदिर पर जो है वो राजनीति हो रही है। रामनवमी के दिन इसका उद्घाटन होना चाहिए था, जिस दिन राम का जन्म हुआ था। लेकिन मौजूदा सरकार जो है शंकराचार्य के पीठ को हटा करके, यानी उनके जो गुरु हैं उनको हटा करके खुद वहां पर पुरोहित बन रहे हैं। कई शंकराचार्य ने कहा कि हम वहां पर जाएंगे ही नहीं, चाहे वो पुरी के शंकराचार्य हों या इसके अलावा और जो शंकराचार्य हैं। लेकिन एक एंकर ने कहा कि भैया, अगर आप मंदिर जाइएगा तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं है। वैज्ञानिक एंकर हैं वो, और न्यूज 18 इंडिया के बहुत बड़े एंकर के रूप में उनका नाम आता है। कई लोग उनको गुल्लू भी कहते हैं, लेकिन हम लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन उस न्यूज एंकर को हम लोग बताना चाहेंगे कि हम जो अखबार जब ये खंगार रहे थे तो हमें ये खबर मिली। खबर में लिखा है कि बीमारी से तंग बुजुर्ग पुजारी ने पहले मानसिक रूप से कमजोर बेटे को मारा और फिर सुसाइड कर लिया। तो क्या ये जो बुजुर्ग पुजारी हैं, बीमारी से तंग आकर के इन्होंने आत्महत्या कर ली? क्या ये तो भर दिन मंदिर में ही थे, तो फिर ये जो है बीमार से कैसे नहीं बच पाए? ये आपने लॉजिक कैसे दिया? उसके अलावा अगर आप यहां पर हमने खबर देखा कि मां शारदा के जो प्रधान पुजारी हैं उनका दिल्ली एम्स में निधन हो गया। तो ये तो प्रधान पुजारी थे, इनका दिल्ली एम्स में भाई इलाज करने की क्या जरूरत पड़ गई? इनका कैसे निधन हो गया? गुल्लू जी, आप इसका जवाब दीजिए। आदरणीय अमीश देवगन जी, आपसे जो है सर निवेदन है कि इसका आप जवाब दीजिए। और ये तर्क आपने कहां से लाया कि अस्पताल जो मंदिर जाएगा उसको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है? अगर आप जो है अखबार को उठाइएगा, ये दैनिक जागरण है, दैनिक जागरण का अखबार है, न्यू दुनिया का अखबार है। बीमार से था मंदिर का पुजारी परेशान, उठा लिया ये घातक कदम। अब ये पुजारी हैं तो ये बीमार कैसे हो गए? भाई अमीश देवगन, ये आपसे सवाल है, ये किसी धर्म से सवाल नहीं है। जो एंकर ने ये लॉजिक दिया, इस लॉजिक के पीछे क्या कहानी है भैया कि आपने क्यों ऐसा कहा कि जो भाई मंदिर जाएगा उसको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है? आप हमारे यहाँ आइए, पीएमसीएच जाइए, दिल्ली एम्स जाइए, बहुत लोग जो हैं वो लाइन लगा करके खड़े हैं, अभाव है, कहीं जांच नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। बिहार सरकार कम से कम इस मसले पर तो अपना जांच बढ़ा रही है, दवाई फ्री कर रही है। तो आपने ये एंगल इसलिए दिया ताकि लोग बेवकूफ बने। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि जो तेजस्वी यादव ने कहा है, सरकार का पहला काम आम नागरिकों के लिए पहला स्कूल, उसके बाद अस्पताल, उसके बाद उनकी बेसिक जो नीड है उसको फुलफिल करना, उनके लिए नौकरी मुहैया कराना, यह सरकार का काम है। यह सरकार का यह काम नहीं है कि वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर बनाए। जी, अगर कोई समाज सेवी है वो बना सकता है, सरकार का काम ये बिल्कुल नहीं। अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, स्कूल भेजिए, कॉलेज भेजिए, और जब उनको नौकरी मिल जाए, आईएएस बन जाए, तो पूरा परिवार, अगर आप हिंदू हैं तो जाकर के जो है बाबा बर्फानी का, मां वैष्णो देवी का घूम करके आइए, वहां पूजा अर्चना करके आइए। लेकिन पहले आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, स्कूल से अगर वो नौकरी उनको मिल जाता है पढ़ाई करके, पूरा परिवार सहित बोल बम जाइए, कांवड़ लेकर के। मुसलमान हैं तो उनके जो धार्मिक स्थल वहां जाइए, जो सिख हैं वो गोल्डन टेम्पल जाइए। लेकिन ऐसे एंकर जब ये जवाब देते हैं कि भैया देखिए, अगर आप जो है मंदिर में जाइएगा तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, तो ये मंदिर के जो पुजारी लोग हैं, आखिर ये अस्पताल कैसे उनका निधन हो गया? आखिर ये बताइए ना भैया कि आखिर बीमारी से तंग आकर के कोई पुजारी आत्महत्या क्यों कर ले रहा है?
ये आपको जवाब देना चाहिए। इसलिए इस पर बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बच्चों को अंधविश्वास में डालना जा रहा है। मंदिर, पूजा, समर्पण ये अपना एक व्यक्तिगत राय है, लेकिन जब सरकार से हम सवाल करेंगे तो पूछेंगे कि आप बनारस के सांसद हैं, आप पटना के सांसद हैं, तो पटना में कितना अस्पताल, स्कूल खुला, इसके बारे में बताइए। ये मत कहिए कि पटना के कुर्जी में हम बड़का को मंदिर बना दिए हैं, वही मेरा विकास है। यह विकास बिल्कुल नहीं हो सकता है। और ऐसे जब एंकर आपको कहते हैं तो एंकर जो है वो बरगलाने का काम करते हैं। आपका जो बेसिक मुद्दा है, ये जो शंकराचार्य लोग ने जो उठाया है, किसी भी न्यूज चैनल ने एक में भी आपने देखा कि पुरी के शंकराचार्य हो या उसके अलावा और जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा कि मंदिर में जो पूजा हो रही है, जो नियम कानून है, उसके विपरीत हो रहा है। लेकिन कोई एंकर आपको नहीं बताएगा, कोई अखबार नहीं बताएगा। बस अगर इधर से कोई बयान जाएगा, उसको तुरंत जो है वो लोक लिया जाएगा और कहा जाएगा कि भैया मंदिर में जो है आप अगर रहेंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। ये पूरी कहानी जो है ये अभी कॉन्सेप्ट में चल रहा है। जो भी अपडेट होगा आप द इंटरव्यू इंडिया पर बने रहिए, आपको हम लोग देते रहेंगे।